हेलो फ्रेंड्स, मानवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ अग्निपथ स्कीम या अग्निपथ योजना के बारे में। आखिर ये स्कीम या योजना क्या है जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में इतना आक्रोश फैला हुआ है, जगह जगह विद्रोह किए जा रहे हैं, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, खास करके बिहार में बहुत ज़्यादा हिंसा फैली हुई है। आखिर ऐसा क्या है इस स्कीम में? तो 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी थी। उसके बाद जो हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, इन्होंने बोला कि अग्निपथ स्कीम के तहत 24 जून से शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। इसी के बाद से इतना विद्रोह स्टार्ट हो गया है। तो पहले देख लेते हैं ये स्कीम क्या है, फिर आपको मैं छोटी सी क्लिप दिखाने वाली हूँ। इसमें सरकार ने किस तरह से नौजवानों से पहले वादा किया था, अब वो अपने वादों से पीछे हट रही है, वादों से मुकर रही है। तो पहले स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। तो ये रही वो स्कीम, अग्निवीर यानी भविष्य के सैनिक। अगर आपका सपना है देश की सेवा करने का तो आपको मौका तो मिलेगा, पर केवल 4 साल तक आप अपने देश की सेवा कर पाएंगे। उसके बाद आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ये इसकी स्कीम है। और मंथली जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपये होगी। जो भी भर्ती होगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। मेडिकल वगैरह जैसे होता है वैसे ही होगा, फिजिकल नियमों के तहत। महिलाओं को भी मौका मिलेगा। जो एज है वो 17.5 से 21 वर्ष की गई थी, पर इतना विद्रोह होने के बाद सरकार ने फिर 21 से बढ़ाकर एज को 23 साल तक कर दिया है, पर 1 साल बाद फिर से 21 ही कर दी जाएगी। और जो एजुकेशन है वो 10th या 12th पास होना चाहिए। ठीक है। सैलरी का पैकेज आपको बताया था मंथली 30,000 रुपये। उसके बाद जो पहले सालाना पैकेज होगा वो 4.76 लाख का होगा। चौथे साल में ही बढ़कर 6.92 लाख तक का हो जाएगा। जो सेवानिधि पैकेज है, सैलरी में से 30% योगदान तो अग्निवीर करेंगे, उतना ही सरकार करेगी। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपए मिलेंगे और इनकम टैक्स से छूट भी मिलेगी। अगर किसी भी नौजवान की डेथ हो जाती है परिवार को तो क्या मिलेगा? सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे परिवार को, और बाकी जो टर्म बचे होंगे उसकी पूरी सैलरी दी जाएगी। तो ये स्कीम थी, और इसमें स्कीम के तहत हर साल लगभग 45,000 युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका मिला करेगा। और सबसे ज़्यादा जो इसमें विद्रोह हो रहा है वो इसी बात के लिए हो रहा है कि 4 साल बाद युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा। इसमें से बोला गया कि 75% बाहर कर दिए जाएंगे, बाकी जो 25% होंगे सिलेक्टेड, उनको आगे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। बाकी 75% बाहर कर दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा यही विरोध हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे। अब देख लेते हैं वो छोटी सी क्लिप जिसमें सरकार ने कैसे वादा किया था और अब वो अपने वादों से पीछे हट रही है। क्या नाराज बेरोजगार युवाओं ने सीधे आग ही लगाई है? क्या गुस्से में आए बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों के लिए सीधे हिंसा का सहारा लिया है? जवाब है नहीं। तारीखें नोट करते जाइए। फरवरी के महीने में यूपी का चुनाव चल रहा था। गोंडा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही 2 साल से रुकी सेना भर्ती का मुद्दा बेरोजगार युवाओं ने उठाया था। तब कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही थी। युवा शांति से अपनी बात रख रहे थे। रक्षा मंत्री ने तब भरोसा दिया था। उस पूरे बयान को सुनिएगा। शांत रुक जा। क्या सेना भर्ती चालू हो? अच्छा, होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। राजनाथ सिंह ने फरवरी में भरोसा दिया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मार्च का महीना आया। इस वीडियो को देखिए, ये बिहार के सीवान का वीडियो है। तब छात्र सेना भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर पुशअप कर रहे थे। तब भी इन्होंने हिंसा नहीं की, बल्कि अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अप्रैल का महीना आया। तब भी ये प्रदर्शनकारी आग नहीं लगा रहे थे। सीकर का युवा 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली तक आया था। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाकर दिल्ली तक आए इस युवा ने पसीना सिर्फ इसलिए बहाया था ताकि सरकार को 2 साल से बंद स्थायी सेना भर्ती वाली योजना शुरू करने की याद दिला सके। तब भी कोई पत्थर नहीं चलाए थे, न आग लगाई थी, लेकिन किसी ने इन युवाओं की नहीं सुनी। मई का महीना आया। मई के महीने में भी युवा देश के कई हिस्सों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते रहे। जल्दी सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। लोकतांत्रिक रूप से मई के महीने में भी शांति से की गई इस मांग को किसी ने नहीं सुना। फिर जून का महीना आया। अचानक से एकदम स्थायी सेवा की जगह 4 साल वाली सेना की नौकरी अग्नि परीक्षा स्कीम आ गई। 2 साल से स्थायी नौकरी की आशा देखने वाले युवा हताश हो गए।
तो आपने देखा किस तरह से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने पहले वादा किया था कि भर्ती होगी। बच्चों ने 2 साल तक वेट भी किया, बेचारे एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे और देश की सेवा करने का जो उनका सपना था आंखों में वो पूरा करने के लिए सोचते रहते थे। जो लास्ट मोमेंट पे आके सरकार ने स्कीम के तहत उनके सपने को चकनाचूर कर दिया, इसीलिए कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया, जो कि गलत है। आपसे छोटी सी अपील है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपका अहित हो, परिवार का हो, किसी का भी अहित हो। आप अपनी बात को शांतिपूर्वक रखिए। ऐसा ये कदम नहीं उठाना है कि आपने सुसाइड कर लिया, आपके परिवार का क्या होगा ये भी तो आपको सोचना है। बस आप लोगों से बस छोटी सी अपील यही है कि अपनी बात को आप शांतिपूर्वक रखिए। जो बच्चे 2 साल से वेट कर रहे थे उनके साथ अन्याय तो हुआ है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था। जो 2 साल से वेट कर रहे थे अपने एग्ज़ाम का, देश की सेवा करने का उनको मौका मिलने जा रहा था, जो लास्ट मोमेंट पे आके सरकार ने ये स्कीम लाकर उनका तोड़ दिया। तो इसीलिए बस आपसे यही अपील है, आपको सुसाइड वगैरह कुछ नहीं करना, अपनी बात को शांतिपूर्वक सरकार के सामने रखना है और सरकार ज़रूर मान जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय, आपको स्कीम अच्छी लगी, इसमें क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।